फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगॉत्स्की थ्योरी। ओके, उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी उनकी। तो वो 2 पार्ट में है वीडियो, आप देख लेना। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सो फर्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकली स्कूल्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड रिसिटेशन टीचिंग। इसका मतलब है जो स्कूल्स हैं जो बहुत टाइम से, बहुत पुराने समय से वो हैं, और वो एक ही टाइप का लर्निंग देते हैं बच्चों को, एक ही टाइप का टीचिंग देते हैं कि मतलब एक ही सुर में। रिसिटेशन टीचिंग मीन्स क्या कि एक ही मतलब प्रवचन देने जैसा, कि जैसे पढ़ा दिया एक साथ में, बच्चे वैसे ही रट्टा मार लिए, जैसे जैसे पढ़ाया वैसे वैसे, बस काम ख़त्म। वैसे ही पढ़ाई वो लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब करवाते हैं बच्चों का। तो वहाँ पे बच्चों की लर्निंग तो होती है, लेकिन एक रट्टा लर्निंग होती है, रोट लर्निंग होती है। वहाँ पे उनका माइंड डेवलप नहीं होता। जबकि वाइगॉत्स्की किस चीज़ पे बोलते हैं फोकस करने के लिए, कि सोशल लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज़म पे। कंस्ट्रक्टिविज़म मीन्स बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो विकास उसका होना चाहिए, उसके माइंड का, उसके संज्ञान का निर्माण होना चाहिए। ओके, तो the teacher discriminates knowledge to be memorized by the students, who in turn recite the information like to the teacher. Vygotsky's social development theory challenges this traditional teaching method and इसका मतलब क्या है कि जो टीचर होते हैं, जो बच्चे को जैसे पढ़ा दिया, मतलब वैसे ही पढ़ाया, जैसे रेसिटेशन टीचिंग पढ़ा दिया, तो बच्चों ने भी वैसे ही लर्न कर लिया जैसे जैसे पढ़ाया। अब क्या उसका मतलब है, वो समझे नहीं, बस पढ़ लिया, उसको रट लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो याद कर लेते हैं उस चीज़ को, बच्चों द्वारा उसे याद कर लिया जाता है, फिर बच्चे बाद में वही चीज़ इन्फॉर्मेशन बाद में टीचर को देंगे। जब टीचर उनसे क्वेश्चन करेगी, क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो बच्चे वैसे ही बता देंगे जैसे जैसे पढ़ा हुआ है, जैसे पढ़ाया हुआ है। तो ये कमी किसकी है? लैक ऑफ द टीचर। ये कमी टीचर की है कि जैसे जैसे पढ़ाया बच्चे वैसे वैसे पढ़ लिए, कुछ समझ में नहीं आया बच्चों को भले से, बट वैसे ही लर्न कर लिए। जैसे टीचर ने पढ़ाया वैसे बच्चे ने लर्न कर लिया। उसमें बच्चे का कुछ भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके संज्ञान का विकास नहीं हुआ, उसके माइंड का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान है। ओके, तो वाइगॉत्स्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है? जो वाइगॉत्स्की का सोशल मीन्स जो सामाजिक विकास सिद्धांत है उनका, तो वो इस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को चैलेंज करती है। ओके, चैलेंज देने से क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि जैसे उस चीज़ को, जो ये थ्योरी है वो ये बोल रही है, उनकी थ्योरी ये बोलती है कि बेसिकली कि ये जो इनकी थ्योरी है यही सही है, वो मेथड सही नहीं है, यही मेथड सही है। और ये जो चीज़, ये जो थ्योरी है इनकी, इस विधि को स्टडीज़ भी किया गया है, अध्ययन किया गया है कि जो सामाजिक विकास सिद्धांत पे आधारित रणनीति है, ओके, जो स्ट्रेटजी, जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी इस थ्योरी पे बेस्ड है, वो जितनी इफ़ेक्टिव है, वो जितनी प्रभावशाली है, उतना कोई इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ नहीं है, उतना कोई भी जो अनुदेश देते हैं, या फिर जो कोई टीचिंग मेथड हो, उतना प्रभावकारी नहीं होता बच्चों के संज्ञान विकास में, जितना कि वाइगॉत्स्की की थ्योरी है। तो ये स्टडीज़ भी की गई है, अध्ययन किया गया है इनके थ्योरी का बाकी सब के कंपेयर में, तो ये काफ़ी बेस्ट मानी गई है कि हाँ, ये काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए। ओके, अब देखिए सेकंड पॉइंट है स्कैफोल्डिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग एंड गाइडेड इंस्ट्रक्शन। ये भी उनका दिया हुआ एक थ्योरी का पॉइंट ही है। तो ये किस चीज़ में काम आता है, वो हम पढ़ चुके हैं। स्कैफोल्डिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, एक इफ़ेक्टिव रणनीति तैयार करती हैं बच्चे के मतलब लर्निंग में। वाइगॉत्स्की की थियरी में जो ये दिया गया है टर्म, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। स्कैफोल्डिंग is a temporary support structure that the teacher creates to assist a student to accomplish a task that they could not complex alone। इसका मतलब है, पढ़ चुके हैं हम, फिर भी बता देते हैं एक बार कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, कि जो बच्चा को काम दिया गया है वो उसमें काम कर रहा है, लेकिन जब वो कहीं पे अटक रहा है तो टीचर वहाँ पे उसकी हेल्प कर रही है, वो एक टेम्परेरी सपोर्ट है। ओके, जो कि एक कुछ टाइम के लिए बच्चों को दिया जाता है, सिर्फ हेल्प के लिए, थोड़ा सा उसका पूरा का पूरा काम करके पूरा का पूरा आंसर बता के नहीं दिया जाता। जहाँ पे बच्चा थोड़ा अटकता है, अपना पूरा एबिलिटी वहाँ पे, मतलब जितनी उसकी एबिलिटी है वो कर लेता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, बट अगर वो अटक रहा है किसी टफ़ कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में वो अटकता है, तो फिर वहाँ पे टीचर उसकी हेल्प करती है उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। ओके,
अब रेसिप्रोकल टीचिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम कक्षा में एक, तो ये भी हम कल पढ़ चुके हैं, तो इसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लीजिए कि इसमें क्या करती है टीचर, कि टीचर भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहती है वो भी। ओके, बच्चों को जो टास्क दिया गया है उसमें थोड़ा बहुत टीचर का भी रोल रहता है, वो लीड करती है, उसे ग्रुप बनाती है और उनसे काम करवाती है, और वहाँ पे वो बच्चों को गाइड करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, ओके, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये जो थ्योरी है, जो वैगोत्स्की की थ्योरी है, वो लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में मतलब कि प्रमोट करती है कि बच्चे एक एक्टिविटी रोल के थ्रू भी लर्निंग कर सकते हैं। वो एक्टिविटी में, एक्टिविटी मीन्स क्या, कि जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू ही कुछ पढ़ाया जा रहा है, जैसे कुछ प्ले के थ्रू किया, जैसे झांसी की रानी हो गया, अभी उनको पढ़ाना है वो, बट उन्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वो थोड़ा टफ लग रहा है, तो उन्हें एक्टिविटी के दौरान कराएं, ग्रुप में प्ले करवाएं, तो वहाँ पे वो जल्दी से सीख लेगा कि हाँ मेरा ये फ्रेंड झांसी की रानी बनी थी, ये फ्रेंड इनके हस्बैंड थे, ये फ्रेंड, मतलब एक एक करके ऐसे कैरेक्टर दे दिया गया और फिर उनको याद रहेगा। वो खुद करेंगे तो उन्हें याद हो जाएगा। लर्न करते करते वो थक जाएंगे, फिर भी जल्दी याद नहीं होगा। हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे टफ सब्जेक्ट होते हैं कि जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, बट रोल प्ले से, ग्रुप प्ले करने से, एक्टिविटी रोल करने से उन्हें जल्दी लर्न हो जाएगा। तो एक्टिविटी रोल ये वैगोत्स्की की थ्योरी में उन्होंने बताया है, डिस्क्राइब किया है इसके बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के लर्निंग में, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड एज अ टीचर डज नॉट transmit information but collaborate with her students in order to help facilitate learning among the students। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर का रोल है उसे थोड़ा शिफ्ट किया जाता है, थोड़ा सा एक अलग उसे मतलब स्थानांतरित किया जाता है, कि जो टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रही, गाइड कर रही है, डांट रही है, फटकार रही है, सिर्फ वैसा नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि एज अ टीचर सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांजिट नहीं कर देना है, बच्चों के माइंड में जो उनका ज्ञान है उनको ऐसे ट्रांसफ़र नहीं करना है, सिर्फ ये काम नहीं करना है कि सिर्फ बुक से पढ़ा दिया, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया, पढ़ा के निकल लिया, ऐसा नहीं करना है। बच्चों के साथ कोलैबोरेट करना है, उनके साथ एक साथ मिल के कुछ एक्टिविटी करवानी है, उनके साथ इन्वॉल्व होके कुछ काम करवाना है, जो टास्क उनको दिया गया उसमें थोड़ी सी हेल्प करनी है। ओके, जो बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उसमें बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, थोड़ी सी उन्हें मतलब फैसिलिटेट करना चाहिए, थोड़ी सी कुछ सुविधा दे दी गई कि हाँ थोड़ा सा कुछ बता दिया, थोड़ा सा गाइड कर दिया, बच्चों को भी बता दिया कि हाँ आप थोड़ा, अगर आपको कुछ आ रहा है, अगर कोई चीज़ उस बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो दूसरे बच्चे से हेल्प ले ले, दूसरा बच्चा तीसरे को हेल्प दे दे, ऐसी इस तरीके से कोलैबोरेट करना है बच्चों के साथ मिल के, ये कहना है वैगोत्स्की का। ओके, Based on this theory, the physical classroom would provide clustered desks or tables and workspace for peer instruction, collaboration, small group instruction। इसका मतलब क्या है कि इस थियरी के आधार पे जो फिज़िकल क्लासरूम है, जो क्लासरूम है, उसे कैसे एक मतलब कि एक मतलब वर्क स्पेस कैसे बनाया जाए। जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या करना है बच्चों को, जो डेस्क है, जो टेबल्स है, उसे क्लस्टर्ड कर दे, मतलब इकट्ठा कर दे, एक साइड कर दे। ओके, और उसमें क्या फिर करें, पीयर इंस्ट्रक्शन, एक बच्चा दूसरे को हेल्प कर रहा है, मतलब पीयर इंस्ट्रक्शन मीन्स फ्रेंड्स आपस में इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, और कोई भी बच्चा जो जिस ग्रुप में जिसको नहीं आ रहा है वो एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पीयर ग्रुप, इसी पीयर इंस्ट्रक्शन इसी को कहते हैं, कि फ्रेंड्स आपस में मिल के, जो अगर कोई क्वेश्चन उस बच्चे को नहीं आ रहा है तो दूसरा बच्चा उसे समझा देगा, अगर उसको आता है तो तीसरे बच्चे को नहीं आ रहा है तो जो चौथा बच्चा उसको आता है तो वो उसको समझा देगा, मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे की नॉलेज, अपना आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। ओके, next the environment, the instruction design of material to be learned would be structured to advanced and encourage student interaction and collaboration, thus the classroom becomes a community of learning। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, जो बच्चे को अनुदेश देना है, उसके जो मटेरियल है वो इस तरह के होने चाहिए कि बच्चा उनसे इनकरेज हो। ओके, मतलब एकदम नेचुरल होना चाहिए, बच्चे उसमें बोर्ड फील ना करें, उन्हें बर्डन ना लगे वो कोई एक्टिविटी, उन्हें उनमें मज़ा आए करने में, एंजॉय फील करे वो काम करने में, लर्निंग करने में। ओके, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन, आपसी जो तालमेल है और जो कोलैबोरेशन है, वो एक साथ मिलके ऐसा काम करें तो मतलब एक साथ आएँ,
इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, टीचर को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, जो उनका इंस्ट्रक्शनल मतलब जो गाइड करना है उन्हें, जो इंस्ट्रक्ट कर रही है टीचर, तो उसे इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चे उसमें कोलैबोरेट कर सके अच्छे से, उसमें इनकरेज उन्हें फील हो, मतलब कि उन्हें मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, यू कैन डू इट वाला थिंग है, मतलब वही है टर्म। ओके, इससे क्या होगा कि वो क्लासरूम कैसा लगेगा कि कम्युनिटी ऑफ लर्निंग, एक कम्युनिटी जैसा लगेगा कि हाँ सब एक साथ मिलकर लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसको जो आ रहा है वो शेयर कर रहा है अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, जिसको जो आ रहा है नॉलेज अपना एक दूसरे से शेयर कर रहा है और टीचर उसे अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये रहा एजुकेशनल एप्लीकेशन।